दोस्तों, कहा जाता है मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह लगभग सभी का प्रिय बन जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाया करती है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा ही ये अमूल्य शरीर प्राप्त हुआ है और इसी शरीर में मन वास करता है। यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषताएं हैं। कहते हैं कि मन जितना सुंदर होगा मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, संयम और सतर्कता बरतें। जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ बेहद खतरनाक। अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे ही शत्रुओं से चतुराई से बचना होता है, अन्यथा वह आपको कब, कहाँ और कैसे चोट दे दें इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार ही नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। नंबर 2, कपड़े हों साफ एवं सुगंधित। दोस्तों, यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप हमेशा ही साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाया करता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती हैं, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 3, ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित की जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति ज्ञान में पारंगत होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। दोस्तों, आपने एक दोहा भी सुना है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाया करता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाया करती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमेशा ही हमें एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। चौथी सीख, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है,
क्योंकि हमें आधी से ज़्यादा बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव ही सुपाच्य एवं सटीक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। पांचवी सीख, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, तभी ये व्रत फल देता है। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। नंबर 6, तुलसी का महत्व समझें। ऐसा माना जाता है तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाया करते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। सातवीं और अंतिम सीख, किसी भी धर्म का सम्मान करना सीखें। किसी भी देवी देवता या किसी धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक का भोगी होता है। किसी भी धार्मिक स्थानों पर गंदगी करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।